2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सीट शेयरिंग से लेकर संभावित प्रत्याशियों के नाम की चर्चा पर सियासत इन दिनों तेज है। तमाम लोकसभा सीट को लेकर टिकट मांगने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। आज हम बात यूपी की लखीमपुर लोकसभा सीट पर करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आज हम संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि इस बार लखीमपुर सीट पर कौन किस पार्टी से संभावित प्रत्याशी की दौड़ में आगे चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको लखीमपुर सीट का राजनीतिक समीकरण समझना भी जरूरी है। बता दें कि लखीमपुर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। खीरी दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य प्रजातियां हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, गैंडा आदि शामिल है। खीरी तराई में है, लिहाजा यह नई नदियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। शारदा, गोमती, घाघरा जैसी कई नदियां यहां से होकर बहती है, जिनकी कई सहायक नदियां भी है। नेपाल की सीमा से सटा यह क्षेत्र शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच और हरदोई जिले के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। लखीमपुर खीरी का ऐतिहासिक महत्व भी है। लखीमपुर खीरी के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो वर्तमान में ये सीट भाजपा के कब्जे में है। फिलहाल यहां से अजय मिश्र टेनी सांसद है। अजय मिश्र टेनी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री भी है। हालांकि इस बार अजय मिश्र टेनी को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि तिकुनिया कांड के बाद से ही अजय मिश्र टेनी के टिकट कटने की चर्चा तेज हो गई थी। वहीं एक नज़र लोकसभा के पिछले 2 चुनाव पर डाले तो भाजपा यहां काफी मजबूत मानी जा रही है। इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिनों तक राज किया है। लखीमपुर सीट से सपा को भी कई बार मौका मिल चुका है। हालांकि बसपा के लिए यहां हमेशा सूखा ही रहा। 2014 के चुनाव पर नजर डाले तो दूसरे नंबर पर रहने के बाद भी बसपा ने यहां बेहतर प्रदर्शन भी किया था। लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में इस समय चुनावी चर्चा से ज्यादा जोर पिछले चुनाव के परिणामों पर दिख रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहां भाजपा का सीधा मुकाबला बसपा से हुआ था। अजय मिश्र टेनी 37% वोट हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। दूसरे नंबर पर रहे बसपा उम्मीदवार अरविंद गिरी को 26.75% वोट मिले थे। कांग्रेस के नकवी तीसरे और सपा के रवि वर्मा चौथे स्थान पर रहे थे। चुनाव के बाद अरविंद ने भाजपा का दामन थाम लिया और साल 2017 में कोला से विधायक चुने गए। मोदी लहर में जीती भाजपा ने 2019 के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। भाजपा के अजय मिश्र टेनी ने सपा की पूर्वी वर्मा को हराया था। अजय मिश्र टेनी को 6,95,089 वोट मिले थे, जबकि सपा की पूर्वी वर्मा को 3,90,782 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे जफर अली नकवी को 92,155 वोट मिले थे। शारदा, गोमती और घाघरा जैसी नदियों के पास बसे लखीमपुर खीरी शहर में पहला लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। उस समय में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जीत मिली थी और कुछ वक्त राय सांसद चुने गए थे। 1962 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ये सीट कांग्रेस के कब्जे में चली गई। 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस ने राज किया। इस सीट पर कांग्रेस के बाल गोविंद सांसद चुने गए। इसके बाद इमरजेंसी लग गई। 1977 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा और ये सीट जनता पार्टी ने जीत ली। सूरत बहादुर शाह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1980, 1984, 1989 में कांग्रेस ने बड़े अंतर से फिर सत्ता में वापसी की, लेकिन 1991 में ये सीट कांग्रेस फिर हारी और भाजपा का पहली बार यहां पर खाता खुला। गेंदालाल कन्नौजिया यहां से सांसद बने, जो कि 1996 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 1998, 1999 और 2000 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई, लेकिन 2014 में मोदी लहर के चलते कांग्रेस यहां से
चुनाव हार गई। 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा के अजय मिश्र टेनी यहां से चुनाव जीते हैं। लखीमपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां तकरीबन 3,50,000 मुस्लिम आबादी है, यहां 4,50,000 दलित आबादी है, जबकि 5 लाख ओबीसी है। लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है। इनमें पलिया, निघासन, गोला, गोकर्णनाथ, श्रीनगर और लखीमपुर खीरी सदर शामिल है। सभी सीटों पर यहां भाजपा का ही कब्जा है। अब एक नजर लखीमपुर लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम पर डालते हैं। इस सीट पर भाजपा की ओर से 2 नाम को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है, जिसमें पहले नंबर पर मौजूदा सांसद अजय मिश्र टेनी का नाम है। वहीं दूसरे नंबर पर शरद वाजपेयी के संभावित प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा भी तेज है। बात अगर गठबंधन के संभावित प्रत्याशी की करें तो यहां कांग्रेस से जफर अली नकवी, पूर्वी वर्मा और सपा से उत्कर्ष वर्मा के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस सीट पर बसपा के पास कोई दमदार चेहरा नजर नहीं आता, इसलिए बसपा के संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। बता दें कि जिन नामों की चर्चा हमने इस रिपोर्ट में की है, ये संभावित नाम हैं। इनमें फाइनल मोहर किसके नाम पर लगेगी, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।